नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं वी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की एक बेहद प्रेरणादायक और समाज को झकझोर देने वाली खबर की ओर, जहां एक तरफ आधुनिक जीवन शैली की तेज दौड़ में लोग अपने जन्म दिवस को केवल मौज मस्ती और दिखावा का माध्यम बना रहे हैं, वहीं गाजीपुर जनपद की एक गांव छावनी लाइन से एक बड़ी प्रेरणा निकलकर सामने आई है। समाज के प्रति समर्पण का ऐसा उदाहरण जिसने न केवल बच्चों को मुस्कान दी बल्कि पर्यावरण को एक नई सांस दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं समाज सेवी सुरेश कुमार कुशवाहा की, जिन्होंने अपना अवतरण दिवस यानी अपना जन्मदिन पूरी तरह समाज और प्रकृति को समर्पित कर दिया। दिन था 15 जुलाई और मौका था उनके जन्मदिन का, लेकिन उन्होंने इस दिन को केवल अपना नहीं रहने दिया, उन्होंने इसे पूरे गांव, बच्चों, पर्यावरण और समाज का पर्व बना दिया। सुबह के समय ग्राम सभा छावनी लाइन स्थित प्राथमिक विद्यालय में एक सुखद हलचल दिखाई दी। हाथों में टोकरी लिए, मुस्कुराते चेहरे और साथ में मानवीय संवेदना से भरा हृदय लिए हुए पहुंचे श्री कुशवाहा। विद्यालय में उपस्थित नन्हे मुन्ने बच्चों को उन्होंने अपने हाथों से फल और मिष्ठान वितरित किए। जब बच्चों को फल, मिठाइयां और टॉफी मिली तो उनकी मुस्कान किसी अमूल्य रत्न से कम नहीं थी। वहां उपस्थित अध्यापकगण भी भाव विभोर थे। बच्चों के चेहरे पर जो आनंद झलक रही थी वह बता रही थी कि आज केवल पेट नहीं भरा, दिल भी भरा है। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका ने कहा कि आज हमारे बच्चों को सिर्फ फल नहीं मिला है, उन्हें समाज की सच्ची सेवा और करुणा का स्वाद मिला है। श्री कुशवाहा का अगला कदम था वृक्षारोपण, जो केवल एक औपचारिकता बल्कि उनके दिल की पुकार थी। प्राथमिक विद्यालय परिसर, मेडिकल कॉलेज परिसर और मनोहर बाबा धाम का पावन पवित्र परिसर, इन तीनों स्थलों पर उन्होंने पर्यावरण हितैषी वृक्षों का रोपण किया, जिसमें पीपल जो जीवनदायिनी ऑक्सीजन देता है, नीम जो औषधि गुणों से भरा है, अमलतास जो गर्मी में सुकून देता है और अशोक जो शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। अपने वक्तव्य में श्री कुशवाहा ने कहा, वृक्ष लगाना केवल प्रकृति की सेवा नहीं बल्कि अगली पीढ़ी को उपहार देना है। हर व्यक्ति को हर साल कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उसकी देखरेख करनी चाहिए। विद्यालय में उपस्थित छात्रों और युवाओं को भी श्री कुशवाहा ने प्रेरित करते हुए कहा, आज की पीढ़ी को केवल किताबों में नहीं, प्रकृति में भी सीखना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ हर छात्र को पर्यावरणीय जागरूकता अपनानी चाहिए। उन्होंने छात्रों से वादा करवाया कि वे साल में कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं और उनकी देखभाल करें। इस आयोजन में समाज के विभिन्न वर्गों से लोग उपस्थित थे, जिनमें शामिल थे विद्यालय के सभी शिक्षकगण, ग्राम सभा के सम्मानित नागरिकगण, छात्र और छात्राएं और मानव उदय फाउंडेशन से कोषाध्यक्ष अजीत कुमार सिंह और अन्य समाज सेवी एवं प्रकृति प्रेमी। सभी ने एक स्वर में कहा, यदि हर व्यक्ति अपने जन्मदिन को इस प्रकार समाज और प्रकृति के नाम कर दे तो इस देश में असंभव कुछ भी नहीं है। वहीं सुनील कनौजिया ने कहा कि इस तरह का आयोजन हमारे गांव के लिए नहीं, पूरे जिले के लिए अनुकरणीय है। आज के समय में जब लोग दिखावे के नाम पर हजारों रुपए खर्च करते हैं, वहां यह सेवा भाव समाज की असली शक्ति है। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की प्रधानाध्यापिका ने सुरेश कुशवाहा का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए भावुक स्वर में कहा, आपका यह प्रयास केवल बच्चों के चेहरों की मुस्कान नहीं बल्कि समाज की आत्मा को आनंदित करने वाला है। हम इस दिन को प्रतिवर्ष याद रखेंगे। आपने जो बीज आज बोए हैं वो भविष्य में विशाल वट वृक्ष बनेंगे। श्री कुशवाहा का यह कार्य केवल एक समाचार नहीं है, यह एक विचार है, एक आंदोलन है। प्रकृति को सम्मान दो, बच्चों को खुशियां दो, अपने घर विशेष दिन को समाज के लिए विशेष बना दो। यह आज की सबसे बड़ी सीख है। जन्म दिवस हो या विवाहिक वर्षगांठ, कोई भी अवसर केवल व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। जब तक उसमें समाज की हिस्सेदारी न हो तब तक वह अधूरा है। तो दर्शकों, यह थी आज की वो खबर जो दिल से निकली और दिल तक जा पहुंची। क्या आप भी प्रेरित हुए हैं? तो अगली बार जब आपका जन्मदिन आए, आप भी सोचिएगा, केक काटना अच्छा है लेकिन एक पौधा लगाना ज्यादा अच्छा है। बधाइयां लेना अच्छा है लेकिन बच्चों को मुस्कुराना सिखाना बेहतर है। और सबसे जरूरी है
पृथ्वी को थोड़ा और हरा भरा बनाना, यही सच्चा उत्सव है। हमारी वी न्यूज की टीम की तरफ से सुरेश कुमार कुशवाहा को हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद, जिन्होंने अवतरण दिवस को समाज और पर्यावरण को समर्पित कर एक नई परंपरा की शुरुआत की। और आप देख रहे हैं वी न्यूज। मैं था आपके साथ उपेंद्र यादव। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।